Sayyed Muhammad Hassan Raza from mathemaths.com. Let's start with question number 9 of exercise number 6.2. The statement of this question is actually we have to find the lowest form of this question. So इसको हमने सिंप्लीफाई करना है. इसकी सिंप्लीफिकेशन के अंदर कुछ इस तरह से होगा कि ये जो कि हमें गिवन है यानी x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 ओवर x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर माइनस 4 ओवर x स्क्वायर माइनस 9. अब यहाँ पे जैसा कि हम यहाँ पे जहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा वहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जहाँ पे पेयरिंग के थ्रू फैक्टराइजेशन होगी. यानी एक्चुअली इसको सॉल्व करने का तरीक़ाकार ही सिर्फ ये है कि इसको हमने सिंप्लीफाई इसी अंदाज में करना है कि जहाँ फैक्टराइजेशन हो रही है वहाँ फैक्टराइजेशन, जहाँ फार्मूला यूज़ होगा वहाँ फार्मूला हमने यूज़ करना है. तो चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे ये माइनस 6 है, ये माइनस 6 यहाँ पे आके इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो इसको हम पेयरिंग के थ्रू फैक्टराइज करते हैं. इसमें ये x 6 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 6 आ गया. 6 के अब हम पेयर बनाते हैं. 6 के पेयर बने 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3. अब देखें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में यानी ये बटे के ऊपर और बटे के नीचे दोनों में कुछ ये एक ही तरह की सिचुएशन है. यहाँ पे ये है हमारे पास यहाँ भी 6 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 6 1 के साथ. सो दोनों के पेयर्स इसी तरह से बनेंगे. अब सेंटर में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 1 है. तो अब चलें इसे फर्दर सॉल्व करते हैं. इसके सोल्यूशन में कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे ये 6 देखें इसी तरह से आ गया, ये जो x स्क्वायर है ये भी इसी तरह से आ गया. बाकी यहाँ पे बचा है हमारे पास 1x प्लस 1x. तो अब इन दोनों पेयर्स में से हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास प्लस 1 आ जाए. तो ये 6 में अगर 1 को ऐड करें या 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1 नहीं आता. 6 में 1 को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा. सो ये पेयर तो पॉसिबल नहीं है. तो लेकिन ये पेयर पॉसिबल इस अंदाज में है क्योंकि ये पेयर सूटेबल इस तरह से है कि अगर हम 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो सेंट्रल यानी कि प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा. तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से किया कि x स्क्वायर तो इसी तरह आ गया, 6 भी इसी तरह से आ गया. ये जो प्लस x है इस प्लस x को हम लिख सकते हैं प्लस 3x माइनस 2x. डिनोमिनेटर में भी कुछ इसी तरह से होगा. डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह से होगा कि ये x स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा, ये माइनस 6 इसी तरह से आ जाएगा. अब यहाँ पे है माइनस x, तो माइनस x को हम लिख सकते हैं माइनस 3x प्लस 2x. देखिए माइनस 3x प्लस 2x को अगर हम यानी सॉल्व करें तो ये हमारे पास माइनस x ही आता है मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर माइनस 4 ओवर x स्क्वायर माइनस 9. अब इसी क्वेश्चन के बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे इन दोनों में से हम x को कॉमन ले सकते हैं. सो x को कॉमन लिया, यहाँ रह गया x और यहाँ रह जाएगा 3. तो ये x प्लस 3 यहाँ पे इस वजह से रह गया. इन दोनों में से अब हम देखें यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों 2 पर डिविजिबल है. सो माइनस 2 को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया. माइनस 2 को कॉमन लिया तो ये हमारे पास यहाँ पे x प्लस 3 रह जाएगा. देखिए प्लस इस वजह से रह गया क्योंकि इन दोनों में से हमने माइनस को कॉमन लिया, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा. यहाँ पे x के साथ भी माइनस है, ये x के साथ प्लस आ गया. ये 6 के साथ माइनस है, 6 के साथ भी सॉरी ये क्योंकि 2 पर ये डिवाइड हो गया तो ये हमारे पास 3 के साथ यहाँ पे प्लस आ जाएगा. अब देखिए ये x स्क्वायर माइनस 4 है, x स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस 9 है तो इसको हम x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं. यहाँ पे इन दोनों में से हम x को कॉमन लेते हैं, x को कॉमन लिया तो ये हमारे पास x माइनस 3 आ गया. इन दोनों में से हम प्लस 2 को कॉमन लेते हैं तो प्लस 2 को कॉमन लिया तो ये हमारे पास x माइनस 3 आ गया. अब देखिए यहाँ पे है x प्लस 3, यहाँ भी है x प्लस 3. सो इन दोनों में से हम x प्लस 3 को कॉमन ले सकते हैं. x प्लस 3 को हमने यहाँ पे कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया x, यहाँ पे रह जाएगा माइनस 2. सो ये इस वजह से x माइनस 2 यहाँ पे आ गया. इन दोनों में से भी यहाँ पे आप देखें तो यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है डिनोमिनेटर में. तो इन दोनों में से हम x माइनस 3 है दोनों जगह पे, तो x माइनस 3 को हम कॉमन ले सकते हैं. x माइनस 3 को हमने कॉमन लिया इन दोनों में से
तो ये यहाँ पे हमारे पास x यहाँ पे +2 आ जाएगा, तो ये इस वजह से x +2 हमारे पास यहाँ पे आ गया और x -3 को हमने कॉमन ले लिया। ये यहाँ पे है जी x² -2 का स्क्वायर। अब दो स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस है। अगर दो स्क्वायर्स हो दरमियान में माइनस हो तो इसको हम एक दफ़ा ऐड करके और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा x +2 × x -2। यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐसी सिचुएशन है कि दो स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस है, तो इसको हम एक दफ़ा ऐड करके और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करके, यानी x +3 और x -3 और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अब फर्दर यहाँ पे होगा कुछ इस तरह से कि ये x +3 इस x +3 से कैंसिल आउट हो गया, ये x +2 इस x +2 से कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा x -2 ये x -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और x -3 इस x -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास। देखें अब यहाँ पे कुछ सिचुएशन ये बन रही है कि अगर x के साथ मल्टीप्लाई हो तो ये आ जाता है x का स्क्वायर, यानी हम इसे सपोज कर लेते हैं। आप ये सपोज कर लें कि ये सारा का सारा y के बराबर है, तो ये अगर y है तो ये भी तो y है, तो y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा y²। इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं x -2 सारे का स्क्वायर, यानी ये देखिए ये दो सिमिलर जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं। इस वजह से ये x -2 सारे का स्क्वायर आ जाएगा और ये x -3 और ये x -3 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो इसको हम x -3 सारे का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा x -2 होल स्क्वायर ओवर x -3 होल स्क्वायर। ये फाइनली हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म और ये फाइनली हमारा ये आंसर आ जाएगा। और ये इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है, किसी जगह आप इसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसको समझने में कोई स्टेप आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमसे क्वेश्चन करें। हमारा यूट्यूब का चैनल भी अवेलेबल है, ये क्वेश्चन यूट्यूब के चैनल पर ही है, आप इसे वहाँ पे कमेंट्स में लिख दें जो चीज़ इसकी आपको समझ नहीं आ रही, तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम क्वेरीज को इन टाइम रिस्पॉन्स दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेटिक्स.com।